ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो एक चीज आपको पता है कि SI इसका सिंबल होता है, कितने नंबर पे आता है बता सकते हैं? 14। हाँ 14 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिख ही लीजिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है और 3p2। क्लियर है। हम लोग ये बात भी यस किए थे कि जितने भी 14th ग्रुप एलिमेंट होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP2 होगा। ये बात अगर आप लोग को याद हो तो, ठीक है। सिलिकॉन, यस अच्छा सिलिकॉन की बात आती है तो ये ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स ग्रुप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, ऑर्गेनो सिलिकॉन ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा इसका जो लिंकेज होता है सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऐसा लिंकेज होता है इसका, है ना, जुड़ा हुआ होता है पहली बार। अच्छा जब हम इसके प्रिपरेशन करते हैं, अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन, इसका जो प्रिपरेशन होगा आपका, जो सिलिकॉन जो होता है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्काइल जो सब्स्टिट्यूटेड होगा या अराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस, ठीक है। करते कैसे, जैसे एग्जाम्पल इसका रिएक्शन देख लीजिए, SiCl4 है, इसको RMgCl, अगर आप लोग को ऑर्गेनिक थोड़ा सा याद है तो RMgCl को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोले थे, कुछ याद है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, नहीं याद है तो बस इस बात का ध्यान रखिए, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये हमारा होगा, फिर जाकर के इसको अगर रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा हमारा SI, मतलब R आपका अल्काइल ग्रुप है, Cl3 और प्लस बनेगा हमारा MgCl2। अब फर्दर अगर इसको यहाँ पे एक बात देख लीजिएगा, अगर इसको बैलेंस करिएगा रिएक्शन को, अच्छा ये बैलेंस ऑलरेडी, अगर इसके जगह पर 2RMgCl मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अमाउंट हम इंक्रीज कर दें, अगर इंक्रीज करेंगे तो जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही इधर हमारा जो है अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 2MgCl2। फिर फर्दर एक और रिएक्शन देख लें, ये सेम रहेगा, ये बात ध्यान रहे। और अगर इसको बढ़ा करके हम करते 3RMgCl, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सारा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R3SiCl3 और प्लस 3MgCl2। क्लियर है बात? अच्छा इसका जो फॉर्मेशन होगा, जो RiCl3 हमको मिला है, यही मिला है ना, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो देखिएगा। हमारे पास मिला है RSiCl3, R जानते हैं ना, अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, याद होगा आपको, अल्काइल ग्रुप। यस अगर अब कहा है कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा मतलब 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ इसको रिएक्ट किया जाएगा। इस केस में ये हमारा जो बनेगा SiOH, OH मतलब कि इसमें जो H2O है, ये 3 नहीं है, ये H2O है, ये इसके साथ, इसमें से H2O जो है वो ब्रेक होगा, अगर समझाने के लिए हम आपको बताएं तो H2O जो होगा वो ब्रेक होगा H प्लस में और प्लस OH माइनस में। क्लियर है ये बात? OH माइनस सिलिकॉन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है, और ये जो H प्लस बचेगा वो इसके Cl के साथ, 3 Cl है और यहाँ 3 H प्लस होगा, तो 3 HCl मिलकर के ये बाहर लेकर के बन जाएगा अपना, ठीक है। अच्छा बाहर निकल जाएगा। अब फिर से एक बार, अब इसमें से वाटर आप बाहर निकालना चाहते हैं, वाटर अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, ये वाटर हट जाएगा, इसके बाद जो ये बनता है कुछ ऐसा बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से बनेगा SiO, SI अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा लेकिन ये जुड़ता होता है, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन कुछ ऐसा, ओ SI यहाँ हो जाएगा आपका O, इसका भी O, ठीक उसी तरीके से इसका भी एक और O SI, ठीक है, यहाँ पे O SI और यहाँ पे आ जाइए तो ये अल्काइल ग्रुप होगा, ये बचा रहेगा, और जहाँ जहाँ बचा हुआ उसके बाद कोई और रिएक्शन हो सकता है, तो इसके बाद जो है ये फॉर्म करेगा हमारा। क्लियर ये बात?
इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो इसका हेडिंग अगर देना होगा तो आप दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। ठीक है, एक और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, फिर बताएंगे। दूसरा, एक जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बोले हैं, अब जो है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, बस स्टेप याद रखिएगा कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर्स कैसे हो। फिर वही बात, हमारे पास R2SiCl2 होगा, करना तो हाइड्रोलिसिस है, तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम इसमें मिक्स करेंगे। जब वाटर मिक्स करेंगे तो हमारा ये जो बनेगा वो आपका कुछ ऐसा बनेगा। 2 R2 है, एक R यहाँ, एक R यहाँ। फिर फर्दर इसमें से हम -H2O करेंगे। जब -H2O करेंगे उस केस में हमारा ये जो बनेगा ये बन जाएगा आपका दिस R यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद इधर O, फिर वापस SI, ये आपका R, फिर वापस O, फिर SI, मतलब वो बढ़ते चला जा सकता है। तो एक ही का लिखिए, यहाँ तक आपका काम चल जाएगा और ये R हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लीनियर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसका नाम होता है लीनियर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, अच्छा, अब फर्दर इस रिएक्शन को एक और काम किया है, बस देखते चलिए कैसे होता है। ठीक है, इसको डाई अल्काइल सिलेन डायोल बोलते हैं। इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम बोलते हैं डाई अल्काइल। डाई अल्काइल क्यों भाई, दो दिख रहा है, दो हमारा आर ग्रुप है, सिलियन यस सर। डायोल है ना। डायोल क्या है, दो अल्कोहल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बात है। अगर यहीं पे इसमें से वाटर माइनस करें तो एक और इसका जो है स्ट्रक्चर बन सकता है। वो स्ट्रक्चर देखिएगा, ये सिलिकॉन है, ये आर है, ये आपका आर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके बाद ये सिलिकॉन, एक और स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पे एक सिलिकॉन हो जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर में ये डिनोट हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, उसके बाद ये आर, यहाँ आर, यहाँ पे ये बन जाएगा। इसको कंट्रोल्ड कंडीशन, जो H2O है वो कंट्रोल्ड कंडीशन, तब ये जा करके हम बनेगा। और इसका जो नाम हो जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा, इसका नाम होगा ट्रेस साइक्लो डाई अल्काइल सिलोक्सेन। ठीक है, ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तीसरा, तो थर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं। थर्ड फॉर्मेशन की वो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डायमंड्स। फॉर्मेशन ऑफ डायमंड्स, ठीक है। अब है कि फॉर्मेशन ऑफ डायमंड्स क्या करते हैं हम, थर्ड वाला जो हमको मिला था R3SiC, ठीक है। इसमें इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करे। उस केस में ये 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप आपका इसके साथ जुड़े, एक आपका OH है प्लस, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, OH होगा। अच्छा, ये दो कंपाउंड एक साथ है, मतलब सपोज करिए ये दो बनेगा, ऐसा बनेगा, और यहाँ पे सिलिकॉन, इसीलिए इसको डाइमर बोलते हैं, क्योंकि दो एक साथ मिक्स होगा, और ये मिक्स जब होगा, ये कंपाउंड जब बनेगा, तो इसका OH और इसका H निकल करके बाहर निकल जाएगा, और इससे जो हमको कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड हमारा बनेगा R3SiO, SI है ये, R3, ये कंपाउंड बनेगा। और यहाँ के बाद फर्दर पॉलीमराइजेशन जो होगा, मतलब इसके आगे बढ़ सके हम लोग,
फर्दर पॉलीमराइजेशन जो होगा वो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारा कंपाउंड जो होगा वो वोलेटाइल होगा पहले। ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये बात देखें, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज हमारा क्या हो, प्रॉपर्टीज पे जिक्र कर लें। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं ये यूज्ड एज ए हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। अच्छा, हाइड्रोलिक फ्लूइड समझते हैं क्या होता है? ऐसा फिजिक्स में बहुत बार पढ़े होंगे। यूज्ड एज, बताइए, हाइड्रोलिक सिस्टम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, अच्छा एक बार इस बार पढ़िए, नहीं समझ में आएगा बताएंगे। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स होता है हाइड्रोलिक सिस्टम जो नहीं एयर से प्रेशर का रिस्पेक्ट लेते हैं कि छोटा प्रेशर कम एरिया में प्रेशर देते हैं, उसको ज्यादा एरिया में करते हैं तो उठा लेता है। Yes. जेसीबी वगैरह इस पे काम करता है हमारा, है ना। अच्छा, उसके बाद बीइंग वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट, है ना, रिपेलेंट। ठीक है, ये जो यूज किया जाएगा, they are used for treating glass water, treating glass water and fabrics। इसको बनाने में भी इसका यूज हो जाता है। थर्ड नंबर जो होता है ये स्टेबल टुवर्ड्स हीट होता है। सिलिकन स्टेबल टुवर्ड्स हीट, हीट के टुवर्ड्स ये आपका जो होता है स्टेबल होता है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, इसमें एक बात इस पे क्वेश्चन पूछ देता है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जैसे फिनाइल, फिनाइल अगर लगा हुआ होगा सिलिकॉन पे कुछ ज्यादा स्टेबल होगा। फिनाइल के बाद मिथाइल CH3, ये बात आप लोग जानते हैं। उसके बाद ET स्टैंड्स फॉर इथाइल। उसके बाद PR स्टैंड्स फॉर प्रोपाइल। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, चौथा नंबर ये जो होता है हमारा सिलिकॉन्स आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कॉमा वाटर रिपेलेंट, तो बता भी दिए वाटर रिपेलेंट होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड इनर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एंड इनर्ट होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात इसमें, इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा आपका विथ इंक्रीजिंग चेन लेंथ, विथ इंक्रीज इन चेन लेंथ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है यहाँ तक। और उसके बाद आप लोग का होमवर्क है कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? एनसीईआरटी पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। पी ब्लॉक, उसमें अगर फिर दिक्कत होगी, कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो कल आप लोग बताइएगा। ठीक है।